Hello guys, welcome to the channel. This is Komal Singh Sira. And this is Randir Pratap Singh. Welcome to the episode number 4 of the new home project. तो पिछले 3 एपिसोड से आपने हमारा कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर फेज देखा, जिसमें हमने पूजा करी, फाउंडेशन डाली, बुनियाद खड़ी करी और अपनी 4 फ्लोर की बिल्डिंग को खड़ा किया और अपने ओल्ड मेमोरी होम पर हमारा न्यू होम बनाया। इस एपिसोड का रिवॉर्ड फैक्टर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो हम इतने टाइम से एफर्ट कर रहे थे ना, अब उसका फ्रूट हमें दिखेगा। कैसे? क्योंकि अब जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर था वो आपने देखा था कि वो कैसा था, और अब जो हमने नया स्ट्रक्चर बनाया उसका हमें मुखड़ा दिखने लग जाएगा कि इतना एफर्ट करके क्या बिल्ड हो पाया। ऑलमोस्ट फिनिश मुखड़ा दिख जाएगा। तो हमारे को फिनिशिंग करने से पहले दोस्तों क्या चाहिए होता है? मटेरियल। पर मटेरियल यहाँ से नहीं लाएंगे, निकले रोड ट्रिप पर। चलो फिर चलते हैं। चलो फिर, हमें किशनगढ़ बुला रहा है। और इसी तरह शुरू हुआ हमारा रोड ट्रिप टुवर्ड्स किशनगढ़, राजस्थान, जो इंडिया की और मैंने कहीं कहीं सुना है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट है। यहाँ पर हर टाइप का पत्थर मिलता है और यहाँ से पूरे इंडिया में एंड कई इंटरनेशनल जगहों पर भी मार्बल डिलीवर किया जाता है। तो हमने सोचा कि घर हमारा रोज़ रोज़ तो बनना नहीं है और एक बार हमारे को ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर लेना है कि हम अपना पत्थर किशनगढ़ से लाएं। किशनगढ़ क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो हमने पत्थर सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और हमारा एक दिन वहाँ पर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, जिसके लिए हमारे को आसपास कहीं होटल देखना था। तो किशनगढ़ से बहुत पास पड़ता है अजमेर, और अजमेर में एक प्रॉपर्टी है जो मेरी और कोमल की फेवरेट है, जिसका नाम है चितवन रिजॉर्ट। वो वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर था, तो हमने कहा वाई नॉट गो देयर। तो फिर हम वहाँ गए, रात वहाँ बिताई और अगले दिन निकल पड़े अपने पत्थर को लोड करवाने के लिए। और यहाँ पर हमारा पत्थर लोड हो रहा था। बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। आप अपना टोटल एरिया देखकर आप एक एक पत्थर की पैमाइश करते हो एंड इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। और जस्ट बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम थक भी रहे थे। जैसे तैसे हमने अपना सारा पत्थर लोड करवाया और हम निकले वापस किशनगढ़ से अपने घर पे। बट मेरे घर वालों की छुट्टी तो हो गई थी, बट मेरी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे अभी वो पत्थर अपने घर की पार्किंग तक पहुँचाना था। क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रक था, उसको गली में लाना और उस पत्थर को उतरवा कर अपने घर की पार्किंग तक पहुंचाना वॉज ऑल्सो अ टीडियस टास्क। जस्ट बिकॉज पत्थर बहुत हैवी होता है और कोई एक रेगुलर लेबर उसको नहीं उठाती, उसके लिए आपको स्पेशल हैवी लेबर चाहिए होती है। तो मैं वो जैसे तैसे ढूंढ कर लाया, क्योंकि किशनगढ़ से लेबर तो आने नहीं वाली थी। तो लेबर ढूंढ के सुबह 4 बजे से मैं लगा पड़ा था। जैसे तैसे मैंने बंदे ढूंढे, जो उन्होंने पैसे मांगे उनको दिए और पत्थर उतरना स्टार्ट हुआ। जो ट्रक हमने सेलेक्ट किया था, हमसे ये गलती हुई कि वो ट्रक बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो हमारी जो गली है, जो 20 फुट की गली है, उसमें भी नहीं घुस पा रहा था। सोचो, इतना बड़ा ट्रक हमने ले लिया था, हमारे को नॉलेज नहीं थी। हमें था कि जल्दी से हमारा पत्थर लोड हो और निकले। तो ट्रक मुझे रोड पर रोकना पड़ा और अपनी ऑलमोस्ट डबल लेबर देकर, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया था कि इतना बड़ा पत्थर वो लोग इतना चल के ला रहे थे, तो मैंने वो भी झेला और उस पत्थर को जैसे तैसे अपने घर की पार्किंग तक पहुंचाया। तो पत्थर हमारे घर तक पहुंच चुका था और हमारे घर की प्लास्टर वाली स्टेज चालू थी और हर जगह प्लास्टर हो रहा था। तो प्लास्टर होने के बाद मैंने टेरेस की पूरी कंप्लीट वाटर प्रूफिंग करवाई थी, जस्ट इन केस अगर मैं फ्यूचर में कभी जकूजी बनाऊंगा तो मुझे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी और मैं किसी भी जगह को पिक करके बना सकता हूँ। और छत पे वाटर प्रूफिंग होना बहुत बेनिफिशियल भी है, क्योंकि बारिश डायरेक्ट पड़ती है और आप नहीं चाहोगे आपके घर में कहीं सीलन पड़े। तो जब हमारा प्लास्टर कंप्लीट हुआ, तब बारी आई टाइल लगने की और हमारे फ्रंट एलिवेशन को सजाने की। मैंने अच्छे से टाइम लगाकर बहुत ही ब्यूटीफुल टाइल्स अपने घर के लिए सेलेक्ट करी, जिनका कॉम्बिनेशन मैंने मकान स्टार्ट करने से पहले ही सोच रखा था, क्योंकि आई वांटेड अ ब्लैक हाउस। उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो मुझे करवानी थी, जो मेरे प्लान में थी, जिस पे हम रेगुलरली वीडियो बनाते हैं, हमारा परगोला वो बन रहा था, उसकी तैयारी चल रही थी। और ये देखो, एक दिन बर्फ़ के ओले पड़ रहे थे जिस दिन मैं अपने वाटर टैंक की इंस्टॉलेशन करवा रहा था। ज़बरदस्त मौसम था। मैं प्रॉपर अपनी ममटी पे खड़ा हुआ हूँ और इतनी ज़्यादा हाइट है यहाँ पे, डर लगता था लिटरली मेरे को, बट व्यू कमाल का आता है। जब हमारी टाइल लगनी स्टार्ट हुई तो उसके साथ साथ मैंने अपने घर की जो आउटर वॉल्स थी उनके ऊपर एनामल पेंट करवाना भी स्टार्ट कर दिया, जिससे मेरी साइड्स पूरी कंप्लीट हो जाएं। बगल के 2 मकान तो मेरे खुद के ही हैं, तो उधर बनाना ना बनाना
हमारी खुद की चॉइस है। बट इनामल पेंट कराने से क्या होता है कि बाहर से पानी दीवारों के अंदर नहीं आता, अगर सिर्फ प्लास्टर रहेगा तो वो पानी को सोख लेता है। तो घर की तीनों साइड पर हमने इनामल पेंट करवा दिया। उसके बाद आई थी मेरे ताजमहल को तैयार करने की, जो कि हमारा प्लान था कि हम अपनी छत को प्योर वाइट में बनाएंगे। और मैं छत पे अब ये कलेजी लगवा रहा था, और इस कलेजी का लगाने का तरीका मैं नॉर्मल लोगों से थोड़ा डिफरेंट तरीके से करवा रहे थे, क्योंकि हमने इसको प्योर वाइट बनाना है। तो अब इसको धीरे धीरे देखो कि कंप्लीट कैसे होगी। इसको मैं समझाऊंगा नहीं, आप बस देखना कि ये अभी कैसी लग रही है और कंप्लीट होने के बाद ये कैसी लगेगी। अब आप देख रहे हो कि जैसे वाइट मार्बल इस पे बिछा दिया है। अब इसमें वाइट दाना डाल के इसको वाइट सीमेंट से कवर कर देंगे, ग्रे सीमेंट से नहीं, पूरा वाइट सीमेंट से। तो लिटरली ये संगमरमर के पत्थर की तरह चमकेगी। उसके बाद बारी आती है हमारे रिवील की, फ्रंट एलिवेशन की जो हमने टाइल्स लगवाई हैं उनकी। और ये जितनी भी टाइल्स हैं ये केमिकल से लगी हैं, ये सीमेंट से नहीं लगी, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन की टाइल्स हैं तो ये केमिकल से लगवाई हैं। कई लोग क्या करते हैं कि इनमें फास्टनर लगवा देते हैं, जिससे फ्रंट एलिवेशन का लुक ख़राब हो जाता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा फ्रंट एलिवेशन का लुक ख़राब हो। हाँ, इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि केमिकल बहुत महंगा आता है। एक रेगुलर सीमेंट की बोरी 400 रुपीज़ के आसपास आती है अगर आप बहुत अच्छा अल्ट्राटेक जैसा सीमेंट लेते हो। बट अगर आप केमिकल लेते हो तो वो 1000 से 1100 रुपये तक का आता है। तो आपका फ्रंट एलिवेशन में जितने की टाइल आ जाएगी ना, उतने का ही केमिकल पड़ जाता है। बट उससे ये बेनिफिट होता है कि आपको कहीं पर भी वो बड़े बड़े भद्दे से फास्टनर देखने को नहीं मिलेंगे। साथ के साथ मैं अपनी लिफ्ट वालों को भी ढूंढ रहा था, एक अच्छी इंडिपेंडेंट कंपनी मिल जाए मेरे को जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ और लिफ्ट लगवा सकूँ। धीरे धीरे पत्थर के लगने की भी बारी आ गई और हमारा पत्थर लगना भी स्टार्ट हो चुका था। और फिर बारी आई थोड़े टेक्निकल कामों की, जैसे कि ये हो रही है अर्थिंग की बोरिंग। मतलब जो घर की लिफ्ट है उसकी बोरिंग और हमारे मीटरों की बोरिंग हो रही है, और ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कितने मोटे मोटे ये कॉपर के पाइप हैं जो पूरे के पूरे ज़मीन में डालकर एक स्पेशल केमिकल से दबा दिए जाएंगे, और वो वायर को लेकर जाकर ज़मीन में से ही लिफ्ट के अंदर और जहाँ पे हमारे मीटर लगेंगे घर के उधर जाके छोड़ दिया जाएगा, और वहाँ से अर्थिंग लाइन को जोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी पूरी बिल्डिंग में कहीं पर भी अर्थिंग वाला करंट नहीं लगेगा। और ये होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि लिफ्ट पूरी मेटल की होती है और बारिश वगैरह में अगर कहीं करंट आया तो वो बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डस हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए अर्थिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से अर्थिंग की बोरिंग में केमिकल भर दिया जाता है और इसको कम्प्लीटली पैक कर दिया जाता है और ऊपर से RCC कर दी जाती है। और फिर इसके बारे में आप भूल जाओ, क्योंकि अब तो ये नहीं खुलने वाली। और फिर उसके बाद मैंने अपना फ्रंट का रैम्प और अपना स्टेयर्स और मतलब जो हमारी पार्किंग में एंट्री है वो बनाई। और ये देख लो आप हमारे घर का खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्रंट एलिवेशन। एक बार आपको दिखाऊंगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और हम कहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखो, ये थी हमारी पुरानी एलिवेशन। कितना पुराना खंडर सा मकान था और अब ये यहाँ पहुँच चुका है। अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, बट एक बार के लिए आपको आइडिया लग गया होगा वी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर एंड वेयर वी आर नाउ। तो ये था एपिसोड नंबर 4, और आपने देख लिया कि हमने इतने टाइम से इतनी मेहनत करके कैसा घर बनाया। मैंने और कोमल ने और मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके दोस्तों, बहुत टाइम वेट करके ये घर बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा न्यू होम कैसा लगा। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्रेजेंट में आपको हमने इस व्लॉग में दिखाया है, हम उस काम तक पहुँच चुके हैं। मतलब कि ये प्रेजेंट डे व्लॉग्स आ चुके हैं। तो इसके बाद जैसे कि हमने अभी तक 4 डेडिकेटेड व्लॉग्स बनाए हैं द न्यू होम प्रोजेक्ट के, इसके बाद हम अपने डेली व्लॉग्स में इस घर को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। और जो एक डेडिकेटेड व्लॉग जो बनेगा, मतलब 1, 2, 3 जो भी बनेंगे, वो तब बनेंगे जब वो फिनिश हो जाएगा घर, ठीक है। और जब उसकी पूजा होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन बीच में ना बहुत सारे काम होंगे जो आपको कहोगे अरे वाह यार, तुम घर के बारे में तो भूल ही जाओगे, फिर तुम्हारे सामने एकदम से घर की वीडियो आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि बीच में ना हमारे पास रोड ट्रिप्स भी हैं करने को, बहुत सारे काम है बीच में। और भी अस बीइंग अस, इतना टाइम वेट करने के बाद आपको पता, जब हम लॉकडाउन में हमने इतना ज़बरदस्त वेट किया था तो हमने मैक्लोडगंज वाली सीरीज़ बनाई थी जो बहुत चली थी, बहुत लोगों ने प्यार दिया था और उसको बहुत लोगों ने एंजॉय किया था। और हमने जब इतना टाइम और वेट किया, फिर हमने ज़ांस्कर सीरीज़ बनाई थी, वो भी सबको मज़ेदार लगी थी, पर उसकी व्यूअरशिप थोड़ी कम थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है हमारी। अगर जिसने नहीं देखा वो जाके देखो। तो अब जब इतना वेट कर रहे हो ना, तो एक और बहुत तगड़ी सीरीज़ निकालेंगे। अब मेरे को जो एक नेक्स्ट चीज़ अपने दिमाग में है ना घर को लेके, वो है हाउस टूर। कई लोगों के बहुत सारे सवाल थे, लोग कह रहे थे, जैसे मेरे पुराने घर पे लोग बोलते थे विंडोज़ नहीं है। अरे यार, मेरे अभी इस नए घर में भी बोल दिया किसी ने कि विंडोज़ कहाँ है। अरे भाई, पीछे वाली दीवार तक लाइट आ रही है,
मैंने फ्रंट का एलिवेशन इतना खुला रखा है। अब ये लोग क्या होता है ना, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं दूसरी स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ पर दीवारों मकान पूरे खुले खुले बनते हैं, चारों तरफ जगह होती है। दिल्ली में मोस्टली दोस्तों क्या होता है कि घर जुड़ के प्लॉट कटे हुए होते हैं, और बगल के दोनों मकान मेरे ही हैं, तो मैं उसमें काट के उनको खाली करके उसमें खिड़की नहीं बना सकता ना, तो इसलिए वो बंदा राजस्थान से होगा मुझे लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक बार हाउस टूर, एक बार आप होम टूर कर लो, उसके बाद सवाल पूछना, क्योंकि जवाब आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, जितनों के सवाल है ना सबके जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि मेरी बिल्डिंग में पत्थर लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया था मैं किशनगढ़ से लाया था, तो वो इन प्रोसेस है, तो अधूरा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। एक बार उसको अच्छे से कंप्लीट करवा लेते हैं, स्टेयर्स लग जाते हैं सारी, ये छत पे हमने जो कलेजी बिछा रखी है इसको ताजमहल बना लेते हैं, पीछे परगोला पे पत्थर लगा लेते हैं, फिर एक प्रॉपर हाउस टूर करेंगे, क्योंकि थोड़ा फिनिश प्रोडक्ट देखने में अब मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी घर के ब्लॉग्स बना के थोड़ा थक गया हूँ। और दोस्तों हम एक पत्थर लगाएंगे फिर आपको देंगे दोस्तों आज हमारा एक पत्थर लग गया। आपको ब्लॉग में क्या इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। हाँ, ये तो बताया नहीं, हमने पेट्रोल से थार डीजल में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था भैया बिल्कुल एवरेज नहीं है, बिक जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। फिर जो हम अपने इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि हम पेट्रोल हेड्स हैं, अब हम डीजल हेड्स बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे पास 100 नेट है पेट्रोल में, और 100 नेट पेट्रोल ही 10 की एवरेज देती है, 10 से भी कम देती है, 9-10 की एवरेज देती है। IMT वाली है, क्योंकि उसमें क्लच नहीं है, तो वो थोड़ी एवरेज उसकी ऑटोमेटिकली कम होती है मैनुअल से, बट कह रहे थार वाली की उससे भी कम है। तो हम जाएंगे क्या? हम तो हिसाब ही लगाते इसके लिए डायलॉग होता है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ठीक है दोस्तों, तो पहले हिसाब ही लगाते रह जाएंगे कि ना इस ट्रिप पे ना ये इतना, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे क्योंकि व्यूअरशिप इतनी है नहीं, तो हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू ना हमारी खुद की पॉकेट है, तो इसीलिए मैं अपना पेट्रोल अब चालू करूंगा, कि आप लोग जब बोल रहे थे ना सपोर्ट करोगे, करना आप, फिर वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि अगर पेट्रोल वाली या डीजल वाली भी ले लेंगे ना तो सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जब इतना वेट कर लिया तो थोड़ा और सही, बस आती होगी। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो में मजा आया दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे हम कोई अमेजिंग सी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।